हरे कान्हा मेरे प्यार कान्हा, बोल कान्हा मेरे प्यार कान्हा। गुरु से संबंध यानी अपने स्वरूप से ऐक्य, इसीलिए आध्यात्मिक मार्ग यात्रा है नित्य स्वरूप की ओर। ये परम मुक्ति का राजमार्ग है। हमें समय नष्ट न करके इस मनुष्य जीवन को पूर्णता की ओर ले चलना है। ईश कृपा मेरे बच्चों पर सदा अनुग्रह करे। जीवन एक ग्रंथ है, इसे पढ़ें तो गहन से गहन है, उथला जीकर चले जाएं तो कुछ नहीं। जिस जीवन को हम यातना समझकर जीते हैं उसे गुरुजन कहते हैं बहुत अमूल्य और सुंदर है। गुरुजनों ने इसे अच्छे से पढ़ा, जाना और इसके मूल्य को समझा है। गंभीरता से ना लें, चिंतन मनन ना करें तो कहीं कुछ प्राप्ति नहीं होती। हम प्रतिक्रिया किए बिना हर घटना को ध्यान से देखने की कोशिश करें, तभी यह संभव है। छोटी सी बात है, कोई ज्यादा खाता है, तुरंत टिप्पणी या उपहास किए बिना हम उसे ध्यान से देखें तो कारण का पता लग जाएगा। या तो उसके स्वास्थ्य में कहीं गड़बड़ी होगी या वो मानसिक स्तर पर चिंता, तनाव या अवसाद का शिकार हो सकता है। अक्सर मानसिक समस्याओं के कारण या तो व्यक्ति बहुत कम खाता है या ज्यादा खाने लग जाता है। तनिक समझने की कोशिश करें तो उसके साथ करुणा व प्रेम भरा व्यवहार करना सहज होगा। जीवन सचमुच एक ग्रंथ है जिसके हर पन्ने में भेद छुपा है। बस पारखी नजर चाहिए पढ़ने के लिए। तुरंत प्रतिक्रिया देना कतई आवश्यक नहीं। आवश्यकता है ध्यानपूर्वक समझने की कि ऐसा कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, और यथासंभव सहयोग और सांत्वना दें। प्रेम पूर्वक उसके घावों पर मरहम लगाने का काम करें। सच है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। अम्मा कहती हैं, तनाव से विश्राम ही मन के घावों को भरने का उपाय है, प्रतिक्रिया नहीं। प्रेम स्वरूप, आत्म स्वरूप, आप सबको नमस्कार। ഗുരുവിനോടുള്ള ബന്ധം നമ്മുടെ ആത്മാവിനോടുള്ള ഐക്യതയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അന്തരാത്മാവിലേക്കാണ് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അത് പരമമായ സാന്ദ്രതയ്ക്കുള്ള രാജപാതയാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കി സമയം പാഴാക്കാതെ നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യജീവിതം അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. एक अंधा लैंप लेकर चल रहा था। किसी ने पूछा, अंधे का लैंप से क्या काम? मैं अंधा हूँ, पर सामने से आने वाले लैंप देखेंगे तो मुझसे टकराएंगे नहीं। वो सावधान होंगे तो न मुझे ठोकर लगेगी और न वो टकराएंगे। मैं अंधा हूँ, वो नहीं जानते। लैंप इसलिए पकड़ा है। हम भी अंधे हैं, अंधेरे में ही जी रहे हैं। ज्ञान का लैंप होगा तो न हम उनसे टकराएंगे न वो हमसे। ज्ञान का दीप है तो एक दीप से कई दीप जला लें, फिर भी मूल ज्वाला में कमी नहीं होगी। बाहर प्रचंड सूर्य हो तो भी दीपक जलाने के लिए, गैस स्टोव जलाने के लिए माचिस तो आवश्यक होगी। पूर्ण हम हैं, पर इस बोध को सतत बनाने का अभ्यास करना होगा। उचित परिस्थितियों का निर्माण प्रवाह के अनुकूल नाव खेने जैसा है, वरना पैसेंजर बस की तरह हम हर स्टॉप पर रुकते जाएंगे। गुरु की एक्सप्रेस बस है जो मुक्ति नामक गंतव्य तक ले चलती है। अंधे व्यक्ति को स्पर्श द्वारा, बहरे को इशारों से सिखाते हैं। ऐसे हर एक के स्तर पर उतरने पर गुरु एक शिष्य से कुछ कहे, दूसरे से कुछ और, एक से प्रेम, दूसरे के साथ गुस्सा दिखाए, वही जानता है किससे कैसा करना है। इस पर क्रोध, इससे प्रेम, तो गुरु पक्षपाती है, कोई सोचेगा। एक को ये मार्ग बताया, दूसरे से सेवा करने को कहा, तो इन प्रतीत होने वाले विरोधाभासों से लोगों को संशय हो सकता है। हर शिष्य की मानसिकता और परिपक्वता अनुसार
गुरु उपदेश देते हैं। अम्मा डिप्रेशन वाले बच्चों से कहती हैं, थोड़ी देर ध्यान में बैठो, फिर थोड़ी सेवा भी करो। ध्यान में ज्यादा बैठने से उनमें तनाव बढ़ेगा। एकाग्रता नहीं, ऐसे अलग अलग उपदेश। गुरु का उपदेश सबके लिए एक नहीं होता। एक ही उपदेश, एक ही शिक्षा शायद सबके लिए लाभदायक नहीं हो। एक आदमी एक मरीज को देखने हॉस्पिटल गया। नर्स उसे ग्लूकोज ड्रिप लगा रही थी। एक मरीज बोला, मेरे दांत में बहुत दर्द था। डेंटल क्लिनिक बंद था तो मैं यहाँ पेन किलर लेने आ गया। मेरी बात सुने बिना ही डॉक्टर ने मुझे ड्रिप लगा दी। सामने वाला मरीज बोला, कम से कम तुम्हारे दांत में तो दर्द है, मैं तो पोस्टमैन हूँ। डॉक्टर ने मुझे भी पकड़कर ड्रिप लगा दी। तो डॉक्टर हर रोग या रोगी का एक सा इलाज तो नहीं कर सकता ना। किसी के सिर दर्द का कारण कुछ भी हो सकता है, कैंसर, माइग्रेन, ब्लड प्रेशर, आंखों की प्रॉब्लम, स्पॉन्डिलाइटिस। टेस्ट किए बिना दवाई दे दे तो बीमारी बढ़ सकती है। पेन किलर क्या करेगा? अपेंडिसाइटिस या हर्निया से पेट दर्द हो सकता है, एसिडिटी भी हो सकती है। सबको पेन किलर देंगे तो क्या होगा? हर शरीर की प्रवृत्ति और लक्षण समझकर ही करें तो सही अर्थ में उपचार कहलाएगा। उसी तरह हर एक का स्तर समझकर ही साधना बताई जाती है। जैसे सबको एक जैसा खाना नहीं पचता, सबके कपड़ों और जूतों का साइज भी एक सा नहीं होता, तो सबके स्तर के अनुकूल कई विभिन्न मार्ग बनाए गए। जैसे बच्चों को चित्रों में तोता मैना सिखाते हैं, वैसे हर साधना के पीछे तत्व है, ये जानकर मूल्य समझना होगा। आश्रम में कई छोटे बच्चे सत्संग देते हैं, उन्हें अक्षर ज्ञान भी नहीं, चित्र दिखाकर उन्हें सिखाया जाता है। इसका अर्थ ये है, इसे ये कहते हैं, ऐसे उनकी मेमोरी में बैठ जाता है। ये बहुत अच्छा बोल लेते हैं। कभी कभी तो 20 मिनट तक ABC भी नहीं आती, 3 साल के भी नहीं। तत्व को जैसा समझा वैसा बोलते हैं। तत्व को समझकर ही ग्रहण कर सकते हैं। ऊपरी मंजिल पर सीढ़ियों से जाना होता है। ऊपर पहुंचकर बोध होता है कि वे भी बजरी, सीमेंट, ईंट से ही बनी थी। लकड़ी से कुर्सी बनाते हैं, स्टूल बनाते हैं, टेबल बनाते हैं और घर भी लकड़ी कुर्सी में है और कुर्सी लकड़ी में। ये बोध होना चाहिए। नानत्व में एकत्व। हम नानत्व में सौंदर्य का दर्शन करें और समझें कि ये नानत्व उसी एक का विस्तार है। हम अंधे लोग ज्ञान का दीपक हाथ में लें तो दूसरों की भी रक्षा होगी, साथ ही हम भी दुखी नहीं होंगे। यही सच्चा ज्ञान है। ईश्वर बाहर भीतर है। हम श्वास भरते छोड़ते हैं ना, ऑक्सीजन अंदर है, बाहर भी है और अंदर भी। ऑक्सीजन कम हो जाए तो हॉस्पिटल में सिलेंडर से ऑक्सीजन देते हैं। उसी प्रकार जीवन की परिस्थितियों में गुरु रूपी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। जैसे अंदर बाहर ऑक्सीजन के होते हुए भी सिलेंडर लाभकारी होता है, वैसे ही गुरु भी सर्वव्यापी ईश्वर का अनुभव कराने में कारक सिद्ध होता है। हम सबको मनुष्य जन्म मिला है, न जाने कब तक इस देह में रहेंगे, इसलिए समय नष्ट न करके सजगता सहित आगे बढ़ चलो। इसी जन्म में पूर्णत्व को पाना है। जीवन एग्जामिनेशन हॉल जैसा है, हर क्षण अनमोल है। घंटी बजते ही पेपर लौटाना होगा। विद्यार्थी की सजगता एकाग्रता पर निर्भर है परीक्षा का परिणाम। गुरु से संबंध यानी अपने स्वरूप से ऐक्य। इसीलिए आध्यात्मिक मार्ग यात्रा है नित्य स्वरूप की ओर। ये परम मुक्ति का राजमार्ग है। हमें समय नष्ट न करके इस मनुष्य जीवन को पूर्णता की ओर ले चलना है। ईश कृपा मेरे बच्चों पर सदा अनुग्रह करे। तुझको लोरी सुनाओ
यशोधरा मैया प्यार कान्हा मेरे प्यार कान्हा बोल कान्हा मेरे प्यार कान्हा प्यार कान्हा मेरे प्यार कान्हा बोल कान्हा मेरे प्यार कान्हा नन्ही नन्ही आंखों
सो जाके तुम्हें जग सो जाके तुम्हें जग केरल के उत्तर पश्चिम में स्थित एक व्यस्त बंदरगाह शहर अरब सागर की रानी और राज्य की आर्थिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। पूर्व में पश्चिमी घाट और पश्चिम में अरब सागर से घिरा ये शहर पहाड़ों, नदियों, बैकवाटर्स और समुद्री तटों का अनूठा संगम प्रस्तुत करता है। 1341 से ही अरब, चीनी और यूरोपीय व्यापारियों को आकर्षित करने वाला यह ऐतिहासिक व्यापार केंद्र एक मिश्रित संस्कृति का प्रतीक है। तट पर लगी प्रतिष्ठित चाइनीज फिशिंग नेट्स इसके वाणिज्यिक इतिहास की गवाह हैं। आज कोची पारंपरिकता और आधुनिकता का सामंजस्य बनाए हुए है। मेट्रो रेल और गगनचुंबी इमारतों के बीच यहाँ के बाहरी इलाकों में ग्रामीण जीवन की झलक मिलती है। विविध परिदृश्यों और संस्कृतियों वाला ये शहर केरल की विरासत का जीवंत प्रवेश द्वार बना हुआ है। आज कोची शहर अम्मा का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आनंद में अमृतेश्वरी, आनंद में अमृतेश्वरी, समस्त सृष्टि विधायिनी अतुल्य भावशालिनी, समस्त सृष्टि विधायिनी अतुल्य भावशालिनी, आनंद में अम्मा का स्वागत न्यायमूर्ति श्री पी.आर. रमन, मानवाधिकार न्यायाधीश श्री मोहनदास, कई गणमान्य व्यक्तियों ने किया। जल जीवन का आधार है, किंतु ग्रामीण भारत में अशुद्ध पानी के कारण कई लोग स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं। इस समस्या के समाधान हेतु अम्मा ने जीवामृतम परियोजना शुरू की, जो जरूरतमंदों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराती है। अब तक केवल कोची में ही 240 जीवामृतम यूनिट्स स्थापित की जा चुकी है और आज कुछ और यूनिट्स जोड़ी गई। इस पहल के तहत लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। अम्मा का स्वागत करते हुए जस्टिस श्री मोहनदास ने कहा, ഇന്ന് തന്നെ അമ്മ ഏറ്റവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇന്ന് ഇവിടെ നിർവഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്। आज अम्मा हमारे कल्याण हेतु एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल का शुभारंभ कर रही हैं। जीवन जीने का अधिकार मानवता की सर्वोच्च आवश्यकता है और स्वच्छ पेयजल इसका प्राथमिक आधार है। कई देशों एवं प्रदेशों में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता एक विकराल समस्या बनती जा रही है। अम्मा की ये पहल इसका स्थायी समाधान ढूंढने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऐसी सभी पहलों के माध्यम से अम्मा का आशीर्वाद उनके भक्तों और समस्त मानवता तक पहुंचता है। भक्ति सभी समस्याओं का रामबाण इलाज है। परोपकार को भक्ति के समान ही माना जा सकता है। यदि हम अम्मा के आदर्शों को अपने जीवन में उतारें तो निश्चित ही हमारी प्रगति अवश्यंभावी है। अम्मा समस्त मानवता को आशीर्वाद देने हेतु विश्व भर में भ्रमण करती रहती हैं। मैं अम्मा की सभी परोपकारी गतिविधियों के विस्तार और अधिक गौरव की कामना करता हूँ। वयालार की कविता की याद आती है, हर 1000 वर्ष के अंतराल पर ईश्वर मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं।
इस अर्थ में अम्मा हमारे बीच ईश्वर के रूप में प्रकट हुई हैं, अतः हम निश्चिंत होकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जस्टिस PR रामन ने अपने भाषण में कहा, കൂടിയിരിക്കുന്ന സഹസ്ര ജനങ്ങൾ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സദസ്സ് തന്നെ മതി. यहाँ एकत्रित हजारों लोग अम्मा की महानता के साक्षी हैं। अम्मा हर एक व्यक्ति को समान दृष्टि से देखती हैं और सभी को अपनी ममतामयी गोद में समेट लेती हैं। ये केवल आज के लिए नहीं, बल्कि सदैव के लिए है। मानव जीवन में समस्याओं और कठिनाइयों का आना स्वाभाविक है। समस्याओं के अभाव की प्रार्थना करने के बजाय हमें उनका सामना करने और उन पर विजय पाने की शक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ईश्वर हमारे सामने सीधे प्रकट नहीं होते, किंतु हमारी आस्था के अनुसार अम्मा जैसे गुरुओं के माध्यम से दिव्य कृपा हम तक पहुंचती है। अम्मा ने अपने बच्चों का मार्गदर्शन करते हुए ध्यान करवाया। ध्यान आध्यात्मिक जीवन की आधारशिला है, जो मूलतः स्वयं की वास्तविक पहचान की खोज है। अपने व्यस्त दौरे से कुछ पलों का विश्रांति पाकर अम्मा के बच्चे कृतज्ञ थे। अम्मा ने एकत्रित हजारों लोगों को दर्शन देना प्रारंभ किया। ഈ മാനവരാശിക്കായി നമുക്ക് അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കർമ്മങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് अम्मा को हमारी सच्ची भेंट मानवता की निस्वार्थ सेवा के रूप में हो सकती है। परोपकार से प्राप्त पुण्य हमारे आध्यात्मिक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। सेवा की बात आते ही हम कठिन शारीरिक श्रम की कल्पना करने लगते हैं, किंतु सेवा की परिभाषा इससे कहीं व्यापक है। अम्मा कहती है, एक करुणामय मुस्कान या सम्मानपूर्ण शब्द भी सेवा के समान ही है। आज के समय में अनेक लोग मादक पदार्थों के गुलाम बनते जा रहे हैं। ऐसी लतों का मूल कारण जीवन में आध्यात्मिकता का अभाव है। निस्वार्थ सेवा और अम्मा के आश्रम से जुड़ाव हमारे आध्यात्मिक विकास का सर्वोत्तम मार्ग है। आश्रम में की गई सेवा न केवल हमारी आत्मिक उन्नति करती है, बल्कि समाज को भी लाभ पहुंचाती है। अम्बा जगदोधारिणी माँ, जय माँ जय माँ जय माँ। अम्बा आनंद रूपिणी माँ, अम्बा आनंद रूपिणी माँ, जय माँ जय माँ। अगले एपिसोड में कोची से और अधिक। जय माँ।